श्री कृष्णा, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दीपावली का पर्व दहलीज पर ही आ चुका है। आज पूरे विश्व में दीपावली के पावन पर्व का यह त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संसार के सभी प्राणी दीपावली पर्व पर बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। प्रकृति में अन्न कोश बढ़ जाता है और जब सभी लोग अपने खेत खलिहान का कार्य संपन्न करके और अपने घर में अनाज ले आते हैं तो उस खुशी में एक त्यौहार मनाते हैं और जिसको दीपावली, दीपों की पंक्ति अर्थात दीपावली बोलते हैं। दीपावली के पर्व पर धन्वंतरी देव का सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसलिए अमरता के कलश को लेकर के हमारे हृदय रूपी समुद्र का जब मंथन होता है तो उससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही ऊर्जाएं निकलती हैं। हमें जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देना चाहिए। इसी के लिए 3 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी पूजा करते हैं। सत्व, रज और तम इस रूप में करते हैं। और इन्हीं समुद्र मंथन से जो एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ जिसे महालक्ष्मी कहते हैं, उस महालक्ष्मी को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। उस दिन से लेकर के और सृष्टि के आरंभ से आगे तक इस पर्व को महालक्ष्मी पर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो धन्वंतरी महाराज जो अमृत कलश लेके आए थे, इसलिए धन्वंतरी जयंती 18 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर को 1/52 तक हमने मनाई है। आज छोटी दीपावली के रूप में सभी ने यह कार्य किया है। इस दिन क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है। कहीं पर इस क्षेत्रपाल का नाम भोमिया, नेतजी अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मूल रूप से क्षेत्रपाल चतुष्षष्ठी योगिनी की पूजा करने का विधान है। कल 3 बजे के बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 5:44 तक यह तिथि रहेगी। हम दीपावली का जो त्यौहार है वो अमावस्या के दिन ही मनाते हैं। संसार में 4 जो रात्रियां प्रसिद्ध हैं, मोहरात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि, शिवरात्रि। चारों रात्रियों में विशेष पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति महादेव की, भगवान शिव की, लक्ष्मी जी की, ब्रह्मा जी की, सरस्वती माता की, गणेश जी की, सप्तऋषि मातृका की, कुबेर जी की पूजा करता है, उसके घर में किसी भी प्रकार की सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। वंश वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है। और यह दीपावली का दिन बहुत बड़ी अमावस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कोई भी कार्य कोई व्यक्ति करता है तो यह कार्य सिद्ध होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि चारों वर्णों के द्वारा इस त्यौहार को बड़ी सुंदरता के साथ में मनाया जाता है। किसान वर्ग अन्न निकाल करके घर में लाता है, उस समय किसान वर्ग कार्य करता है। ऐसा कोई वर्ण नहीं है, इसमें कोई ऊंच नीच कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा ही त्योहारों का ऐसा सुंदर समावेश हमें देखने को मिलता है। 18 अक्टूबर शनिवार को धन्वंतरी जयंती सभी ने बड़ी धूमधाम से मनाई।
छोटी दीपावली का त्यौहार भी आज बड़ी धूमधाम से मनाया और कल दीपावली का दीपोत्सव जो है वो बहुत सुंदर तरीके से मनाए। और उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बड़ी विशेष बात है। दीपावली के दिन, इस अमावस्या के दिन सायंकाल में ज्ञान रूपी दीपक जलाना है, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाना है। संसार में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से है माँ अंधकार की ओर हमें लाइए। तो सरस्वती माता जो हैं वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आती हैं। ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में यह कार्य किया जाता है। तो आज भी संत लोग, व्यापारी लोग गुरु को बुला करके और दीपक पूजन करते हैं। दीपावली का पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है, लेखनी, बही और लक्ष्मी माता की पूजा विशेष रूप से मिष्ठान आदि चढ़ा करके करते हैं। यह महालक्ष्मी पर्व अमावस्या के आरंभ से लेकर के अगले दिन की अमावस्या, जब तक अमावस्या रहे तब तक इसकी पूजा की जा सकती है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें पूजा कब करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया स्थिर लगन, द्विस्वभाव लगन, प्रदोष काल अच्छे चौकड़ियों में करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सादुलपुर के अच्छे चौकड़ी के अनुसार शुभ का चौकड़िया प्रातः 9:23 से 10:48, चर लाभ और अमृत का चौकड़िया दोपहर 1:39 से 17:55 तक है। मृग लगन सायंकाल में 7:15 बजे से 9:15 बजे तक है। मिथुन लगन 9:15 से 11:30 बजे तक है और सिंह लगन रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक है और कन्या लगन 4 बजे से 6:30 बजे तक है। जो लोग महालक्ष्मी पूजा करते हैं वो इस दिन करें और जिनको पितृपूजन करना है वो अगले दिन कर सकते हैं। पितृपूजा 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार को करना चाहिए। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट आदि इसी दिन किया जाता है। मूली खाने का भी विधान, अन्नकूट में मूली का भोग लगा करके ही मूली खाना चाहिए, जिससे कोई व्यक्ति के लिए मूली रोग कारक नहीं होती। हमारे ऋषियों ने इसको अन्नकूट से जोड़ा, जिससे हमारे लिए भोजन भी सुपाच्यकर होता है। और लक्ष्मी की पूजा करें तो श्री सूक्त का पाठ 10 बार करवाना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ 10 बार करना चाहिए। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ 10 बार करना चाहिए तथा कुबेर जी और ऋणहर्ता, मंगल और गणेश जी की विशेष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के लिए जो ग्रह अधिक फलदायी हो उसके लिए भी उस ग्रह का विशेष पाठ करना चाहिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं